बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बनाऊंगी बाजार जैसे जायके वाले चना कोफ्ता। बहुत ही मज़ेदार से, बिल्कुल बाजार जैसे जायका जैसा कि हम अक्सर खाते हैं फूड स्ट्रीट में या बाजार से चने पके पकाए लेते हैं कि बाजार जैसे चने, बिल्कुल वही जायका होगा। और बनाते हैं कोफ्ता चने। ये मेरे पास आधा किलो चने मैंने लिए, रात को भिगो दिए पानी में, और मीठा सोडा 1 टीस्पून इसमें डाल के सारी रात भीगे रहे चने। और उसके बाद मैंने आधा कप मसूर की दाल ली और चने धो लिए साफ करके। ये एक पोटली मैंने हाफ टी स्पून पत्ती का उसमें बांधा छोटे से कपड़े में। बस इन्हें बॉयल कर लिया, बहुत ज्यादा ऐसे जैसे गले नहीं होते, हाथ लगाए तो यूं करके मसले तो फौरन ही प्रेस हो जाए। तो ये पोटली मैंने निकाल दी। तो अब बनाते हैं फिर मसाले के क्या क्या मसाले जाएंगे चनों में। ये मैंने आधा कप ऑयल ले लिया, थोड़ा सा हल्का सा मैंने पहले से गर्म किया है ऑयल को। और इसमें मैंने सिर्फ मसाले भी डालने और इतना नहीं मसालों को भूनना। तो ये मैं मिर्च ले रही हाफ टी स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, और नमक आप इसमें जायका डाल सकते हो। गरम मसाला 1 टेबल स्पून, जीरा और साबुत धनिया पिसा हुआ भुना हुआ मैंने पीस लिया 2 टेबल स्पून बन गए। इन्हें दोनों को पहले भूना, जीरे को और धनिया को, तो इसमें डाल दिए। और ये काली मिर्च कुटी हुई, इसमें जायफल थोड़ी सी और उसके थोड़े से पत्ते, ये मैंने मिक्स करके कूट के ये रख लिए। और ये है गरम मसाला। और ये मैं थोड़ा थोड़ा से सारे मसाले निकाल लूंगी और बाद में फिर आखिर में मैंने दम के जैसे रखते हैं ना, उस तरह फिर मैं ये डाल दूंगी। और बाकी तमाम मैं इसमें ऑयल में शामिल कर दूँ। काली मिर्च टेबल स्पून है, ये 1 टीस्पून है भर के। ये सारे मसाले इसमें गए ऑयल में और इसे मैंने भूनना है। और मसाला जलने नहीं देना, बस भूनना है थोड़ा कि ये जरा हीट इससे लगे मसाले को, और इसी से ही हमारे चने बाजार जैसे जायके में आएंगे। तो ये लाजमी भूनना है इस तरह। और हल्की आग मैंने रखी है, ज्यादा तेज नहीं है, और मसाला जलने नहीं दूँ। थोड़ा सा भून के तो 1 कप पानी फिर मैं इसमें शामिल करूँ। 1 कप पानी है इसमें, और मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। जब ये पानी ड्राई होगा तो 1 कप मुझे और पानी का चाहिए, इसमें मैंने शामिल करना है। तो मैं इसे पकने के लिए छोड़ रही हूँ। जैसे पानी इसमें खुश्क होता है तो मैं दिखाऊंगी। और साथ ही मैंने इसमें कोफ्ते तैयार किए हुए हैं, तो वो कोफ्ते इसमें शामिल कर दूंगी। कोफ्ते भी पकते रहेंगे, गल भी जाएंगे, और मसाला भी बहुत अच्छा सा भुन जाएगा। ये 1 पाव मेरे पास कीमा था, उसमें मैंने थोड़े इसके हिसाब से जो मसाले इसमें जाते वो डाल के इसमें मैंने कोफ्ते बना लिए, पीस लिया। तो इसमें ये 1 पाव जितने हैं, आप आधा किलो कीमे के भी बना सकते हो, जिस तरह अपने हिसाब से कोफ्ते बनाते हो। ये मैं फ्रीज कर चुकी हूँ, ये मैंने फ्रोजन कोफ्ते बनाए, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो अब जैसे ये नरम हुए हैं तो मैं हाथों से दोबारा से इन्हें रोल करके तो इसमें शामिल कर रही हूँ मसाले में। कोफ्तों की रेसिपी लिंक में ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगी। तो वो उस तरह आप ये कोफ्ते तैयार कर। ये मैं चम्मच नहीं चलाऊंगी, सिर्फ ऐसे मैंने पैन को हिलाते रहना है और कोफ्ते इसी तरह ही सही शेप में आ जाएंगे। और इसमें कोई लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर कुछ भी नहीं जाएगा। बिल्कुल एक हट के रेसिपी है, जैसे कि बाजार वाली होती है, बाजार से चने हम देते हैं। तो ये वो वाली रेसिपी है, ओरिजिनल रेसिपी चना कोफ्ते। और मैं और भी काफ़ी रेसिपी बना चुकी हूँ चनों की, तो वो भी मैं लिंक दे दूँगी, अगर आप देखना चाहें तो वो भी देखना। वो भी बहुत अच्छी रेसिपी है। अंडा चने, चिकन चने, सिंपल चने, इस तरह के काफ़ी चने में बनाए हैं मैंने, तो वो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। और इसे मैं अब ढक रही हूँ पकने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं अब चम्मच चला रही हूँ इसमें, और कोफ्ते हमारे कुछ गल चुके हैं और कुछ 1 कप पानी में दोबारा से पकेंगे ना, तो बहुत अच्छे से कोफ्ते भी पक जाएंगे और इनमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा चनों में। ये जो मैं कोफ्ते इसमें डाल रही हूँ, ये 1 कप गए इसमें पानी, और दोबारा से मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। और ये दम वाली आग से थोड़ी सी ज़्यादा होगा, आग का ज़्यादा नहीं तेज़ करनी, तो कि पानी जल्दी जल्दी ड्राई करें, इससे जायका कोई अच्छा नहीं आता। तो जायका इसी से आएगा, ये हल्की आग पे पकेंगे तो बहुत अच्छा सा जायका निकल के आएगा। तो दोबारा पकने के लिए मैं इसे छोड़ रही हूँ। और ये कलर जैसे कि येलो कलर सा आ रहा है ना चनों का, ऐसे ही आएगा। एक मेरे व्यूवर ने मुझे कहा था कि मेरे चनों का येलो कलर नहीं आया, तो ये इस तरह मैंने जो
हल्दी डाली है ना, तो इसी से येलो कलर बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा आएगा। तो मिलते हैं दोबारा। ये जो मैंने पानी दूसरा कप डाला था वो भी ड्राई हो चुका है, मसाला भी बहुत अच्छा सा भुन गया है, कोफ्ते भी गल गए हैं। और मैं ये निकाल लूँगी, अलग कर लूँगी कोफ्ते, ताकि मैं जब डिश आउट करूँ तो उसमें कोफ्तों की शाइन अच्छी सी आए। आप चाहें तो कोफ्ते इसी में ही रहने दें और ऑयल में भी निकाल लूँगी, आप ऑयल भी निकाल लें और कोफ्ते रहने दें, चनों के साथ पकने दें। तो ऑयल इसलिए निकाल रही हूँ कि चने पक पक के ना ऑयल ही ख़त्म कर देते हैं, तो इससे बेहतर है ऑयल आप निकाल लो। और जब तैयार हो जाएंगे हमारे चने तो मैं ऊपर से फिर ये कोफ्ते और ऑयल भी शामिल करूँगी। तो इस ये सारा उतार के ऑयल, तो इसमें मैंने चने शामिल करने हैं। चनों में थोड़ा सा पानी मैंने रखा हुआ है, उसे बिल्कुल ड्राई नहीं इसमें डालना, और थोड़ा सा मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं पानी और ऊपर से डालूँगी। तो आपके सामने करूँगी कि मैंने कितना और पानी डालना है। तो ये सारा उतार के तो मैं ये थोड़ा सा मैंने ऑयल छोड़ दिया है, तो ये सारा ऑयल मैंने निकाल के अलग रख दिया है। तो अब इसमें जाएंगे चने। ये थोड़ा बहुत जैसे पानी नज़र आ रहा है ना चनों में, थोड़ा ये हो गया और कुछ मैं और ऊपर से डालूंगी तो अच्छी सी ग्रेवी इसकी बननी चाहिए। जब मसूर की दाल डाली है मैंने आधा कप, तो वो भी ग्रेवी के लिए ही मैंने डाली है, अच्छी सी ग्रेवी बनेगी। और बाज़ार में भी ऐसे ही मसूर की दाल इसमें डलती है। ये मैं इसमें पानी देख के हिसाब से डालूंगी, इतना इसमें जाएगा। टोटल 1 कप तकरीबन पानी में डाल दूँगी। और ये पक पक के जब एंड होता है ना, जब तैयार होते हैं तो ये सख्त बाद में सख्त हो जाते हैं। देख के नरम से हल्के से हों ये रखें तो गाढ़े ना हो, जम ना जाए, ऐसे ये ख्याल रखते हैं चनों का। तो बहुत मज़ेदार से फिर हमारे चने इंशाल्लाह बनेंगे। ये पानी 1 कप मैंने डाल दिया है और एक बॉयल जैसे फुलाएगा इसे पकना शुरू होंगे, तो मैंने इसे दम वाली आग में 20 मिनट के लिए छोड़ देना पकने के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से हमारे चने तैयार है, मज़ेदार सी खुशबू आ रही है बाजार जैसी, जैसे बाजार वाले चने जैसे खोले ना पैकिंग से तो खुशबू आती, वही खुशबू आ रही मज़ेदार सी। और ये तैयार है और डिश आउट करके दिखाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा, और मेरे नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने, साथ में जो बेल उसको प्रेस करें, उससे नोटिफिकेशन मिलेगा। और इसी के साथ ही मैं बचा हुआ गरम मसाला भी ऊपर डाल दूँगी और ऑयल भी डाल दूँगी। और मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।